कभी आपने किसी से पूछा है, भाई सब ठीक चल रहा है? और सामने वाले ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सब ठीक है। लेकिन क्या सच में सब ठीक था? कई बार चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। इंसान लोगों के सामने हंसता है, बातें करता है, काम करता है, परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन जब रात में सब सो जाते हैं तब वो अकेले सोचता है, मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? मैं खुश क्यों नहीं हूं? पहले छोटी सी चीज मुझे खुशी देती थी, लेकिन अब बड़ी से बड़ी चीज भी सुकून क्यों नहीं देती? शायद ये सवाल आपका भी है। आज हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते हैं। किसी की नई नौकरी लगती है, कोई नई गाड़ी खरीदता है, कोई घूमने जाता है, किसी की शादी होती है, और फिर हमारा दिमाग बिना बताए तुलना शुरू कर देता है। सब आगे निकल रहे हैं और मैं कहाँ खड़ा हूं? यहीं से इंसान की असली लड़ाई शुरू होती है। एक लड़का था, वो रोज समय पर उठता, काम पर जाता, घर लौटता और परिवार से हंसकर बात करता। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर देखकर लोग कहते, इसकी जिंदगी तो बहुत अच्छी है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके मन में भविष्य, पैसे और परिवार को लेकर कितनी चिंताएं थीं। जब कोई पूछता, क्या हुआ? वो कहता, कुछ नहीं। परेशान लग रहे हो? नहीं यार, बस थोड़ा थका हूं। बात कर ले, सब ठीक है। धीरे धीरे ये शब्द उसकी आदत बन गए। लेकिन याद रखिए, थक जाना हार जाना नहीं है। जो हर किसी को संभालता है, उसे भी कभी सहारे की जरूरत पड़ सकती है। जो सबको हिम्मत देता है, उसे भी कभी कोई ये कह दे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो शायद उसका मन थोड़ा हल्का हो जाए। हम अक्सर खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं। हमें लगता है कि सफलता अभी चाहिए, पैसा अभी चाहिए और जिंदगी भी दूसरों जैसी अभी चाहिए। लेकिन हर इंसान की जिंदगी की टाइमिंग अलग होती है। कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से। देर का मतलब हार नहीं होता। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में असफल हूं या बस बहुत ज्यादा थक गया हूं? हो सकता है जवाब आपकी सोच बदल दे। कई बार जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं होती। हमें बस थोड़ा रुकना, खुद को समझना और अपने मन की आवाज सुनना होता है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं होता, तो आखिर सुकून चला कहा जाता है। अगले पार्ट में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे और शायद वो जवाब आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दे। दूसरों को खुश करते करते खुद को क्यों भूल जाते हैं? कभी आपने गौर किया है, हम दूसरों के सामने मुस्कुराते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं, लेकिन जब खुद हमारा मन परेशान होता है, तब हम अपनी बात किसी से नहीं कहते। बस एक ही जवाब देते हैं, मैं ठीक हूं। लेकिन क्या सच में हम ठीक होते हैं? कई बार नहीं। हम बचपन से ही सीखते हैं कि लोगों को खुश रखना है। परिवार क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे? इन सवालों के बीच हम धीरे धीरे ये भूल जाते हैं कि हम खुद क्या चाहते हैं। किसी की बात बुरी लगती है, फिर भी चुप रहते हैं। मन थका हुआ होता है, फिर भी काम करते हैं। अंदर से रोने का मन करता है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने अपनी परेशानी बता दी तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, परेशान होना कमजोरी नहीं है। हर मजबूत इंसान कभी ना कभी थकता है। जो हमेशा दूसरों को संभालता है, उसे भी कभी किसी के सहारे की जरूरत होती है। आज हमारे पास फोन में सैकड़ों नंबर हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे दोस्त हैं, फिर भी कई लोग अंदर से अकेले हैं। क्यों? क्योंकि बात करना और समझा जाना अलग अलग चीजें हैं। कोई आपकी आवाज सुन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके दिल की बात समझ पाए। और आज एक और चीज हमारी खुशी छीन रही है, दूसरों से तुलना। हम किसी की सफलता देखते हैं, उसकी अच्छी गाड़ी देखते हैं, उसका खुशहाल परिवार देखते हैं, लेकिन उसके संघर्ष नहीं देखते।
फिर अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी दूसरे की जिंदगी के कुछ अच्छे पलों से करने लगते हैं और अपने मन में कहने लगते हैं, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन यह सच नहीं है। आपकी जिंदगी की अपनी कहानी है। हो सकता है आज आप उस जगह नहीं है जहां जाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अभी रास्ते में हैं। इसलिए खुद को दूसरों से मत तौलिए, अपने कल से तुलना कीजिए। और अगर आज आप बहुत थके हुए हैं तो खुद से इतना जरूर कहिए, मैं हार नहीं रहा, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूं। क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। और अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस खालीपन की जो सब कुछ होने के बाद भी इंसान के अंदर रह जाता है। दूसरों को खुश करते करते खुद को क्यों भूल जाते हैं? कभी आपने गौर किया है, हम दूसरों के सामने मुस्कुराते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं, लेकिन जब खुद हमारा मन परेशान होता रहे तब हम अपनी बात किसी से नहीं कहते, बस एक ही जवाब देते हैं, मैं ठीक हूं। लेकिन क्या सच में हम ठीक होते हैं? कई बार नहीं। हम बचपन से ही सीखते हैं कि लोगों को खुश रखना है। परिवार क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, इन सवालों के बीच हम धीरे धीरे ये भूल जाते हैं कि हम खुद क्या चाहते हैं। किसी की बात बुरी लगती है फिर भी चुप रहते हैं, मन थका हुआ होता है फिर भी काम करते हैं, अंदर से रोने का मन करता है लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने अपनी परेशानी बता दी तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, परेशान होना कमजोरी नहीं है। हर मजबूत इंसान कभी ना कभी थकता है। जो हमेशा दूसरों को संभालता है उसे भी कभी किसी के सहारे की जरूरत होती है। आज हमारे पास फोन में सैकड़ों नंबर है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे दोस्त हैं, फिर भी कई लोग अंदर से अकेले हैं। क्यों? क्योंकि बात करना और समझा जाना अलग अलग चीजें हैं। कोई आपकी आवाज सुन सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके दिल की बात समझ पाए। और आज एक और चीज हमारी खुशी छीन रही है, दूसरों से तुलना। हम किसी की सफलता देखते हैं, उसकी अच्छी गाड़ी देखते हैं, उसका खुशहाल परिवार देखते हैं, लेकिन उसके संघर्ष नहीं देखते। फिर अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी दूसरे की जिंदगी के कुछ अच्छे पलों से करने लगते हैं और अपने मन में कहने लगते हैं, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन यह सच नहीं है। आपकी जिंदगी की अपनी कहानी है। हो सकता है आज आप उस जगह नहीं है जहां जाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अभी रास्ते में हैं। इसलिए खुद को दूसरों से मत तौलिए, अपने कल से तुलना कीजिए। और अगर आज आप बहुत थके हुए हैं तो खुद से कितना जरूर कहिए, मैं हार नहीं रहा, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूं। क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। और अगले में हम बात करेंगे उस खालीपन की जो सब कुछ होने के बाद भी इंसान के अंदर रह जाता है। जो सबसे मजबूत दिखता है जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी मजबूत हो। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हर किसी को हंसाता है, हर परेशानी में दूसरों की मदद करता है, हर किसी से कहता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वही इंसान अकेला होता है तो उसके पास खुद को समझाने वाला कोई नहीं होता। कई बार जो इंसान सबसे ज्यादा मुस्कुराता है वही अपने अंदर सबसे ज्यादा बातें छुपाए बैठा होता है। वो किसी को बताना नहीं चाहता कि वो थक चुका है। वो नहीं चाहता कि उसके परिवार को उसकी चिंता हो। वो अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपनी परेशानी को एक मुस्कान के पीछे छुपा देता है। और फिर धीरे धीरे लोग उसकी मुस्कान को ही उसकी असली जिंदगी समझने लगते हैं। लेकिन हर मुस्कान के पीछे खुशी हो यह जरूरी नहीं। कभी कभी पिता चुपचाप घर से निकल जाते हैं, चेहरे पर चिंता होती है, लेकिन बच्चों के सामने मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। कभी माँ खुद परेशान होती है लेकिन बच्चों से पूछती है, बेटा तुमने खाना खाया? कभी कोई बड़ा भाई या बहन
अपनी इच्छा छोड़कर परिवार की जरूरत पूरी करता है। वो अपने सपनों को कुछ समय के लिए पीछे कर देता है और किसी को बताता भी नहीं। ऐसे लोग कमजोर नहीं होते, वो अपनी जिम्मेदारियों के कारण चुप होते हैं, लेकिन उन्हें भी कभी कभी ये सुनने की जरूरत होती है, तुम अकेले नहीं हो। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई इंसान है जो हमेशा आपकी चिंता करता है, तो आज उसके पास बैठिए। जरूरी नहीं कि उसे कोई महंगा तोहफा दे, बस कुछ मिनट उसके साथ बात कर लीजिए। पूछिए आप कैसे हैं, और इस बार उसके जवाब का इंतजार कीजिए। शायद वो कहेगा मैं ठीक हूं, लेकिन आप फिर पूछिए सच में। हो सकता है उस एक सवाल के बाद वो अपने मन की कई बातें आपके सामने रख दे, क्योंकि हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जिसके सामने उसे मजबूत बनने का नाटक न करना पड़े। और अगर आप खुद ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, आपको हर समय मजबूत बने रहने की जरूरत नहीं है। थकना ठीक है, कुछ समय रुकना ठीक है, अपने मन की बात किसी भरोसेमंद इंसान से करना ठीक है, और सबसे जरूरी, खुद को दोष देना बंद कीजिए। आपने अपनी जिंदगी में जितना संभाला है, शायद उससे कहीं ज्यादा लोग जानते भी नहीं। आपकी कुछ लड़ाइयां ऐसी है जिनके बारे में सिर्फ आपको पता है, इसलिए खुद को छोटा मत समझिए। आप अभी भी खड़े हैं, आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और यही आपकी ताकत है। याद रखिए, जिंदगी में हर दिन जीतना जरूरी नहीं है। कुछ दिन सिर्फ खुद को संभाल कर आगे बढ़ना भी एक जीत होती है। और शायद एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, जिस समय मुझे लगा था कि मैं टूट रहा हूं, उसी समय मैं अंदर से मजबूत बन रहा था। अगले में हम बात करेंगे उस उम्मीद की जो इंसान को सबसे मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। जो सबसे मजबूत दिखता है, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी मजबूत हो। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हर किसी को हंसाता है, हर परेशानी में दूसरों की मदद करता है, हर किसी से कहता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वही इंसान अकेला होता है तो उसके पास खुद को समझाने वाला कोई नहीं होता। कई बार जो इंसान सबसे ज्यादा मुस्कुराता है, वही अपने अंदर सबसे ज्यादा बातें छुपाए बैठा होता है। वो किसी को बताना नहीं चाहता कि वो थक चुका है, वो नहीं चाहता कि उसके परिवार को उसकी चिंता हो, वो अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपनी परेशानी को एक मुस्कान के पीछे छुपा देता है, और फिर धीरे धीरे लोग उसकी मुस्कान को ही उसकी असली जिंदगी समझने लगते हैं। लेकिन हर मुस्कान के पीछे खुशी हो, यह जरूरी नहीं। कभी कभी पिता चुपचाप घर से निकल जाते हैं, चेहरे पर चिंता होती है, लेकिन बच्चों के सामने मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। कभी माँ खुद परेशान होती है, लेकिन बच्चों से पूछती है, बेटा तुमने खाना खाया? कभी कोई बड़ा भाई या बहन अपनी इच्छा छोड़कर परिवार की जरूरत पूरी करता है। वो अपने सपनों को कुछ समय के लिए पीछे कर देता है और किसी को बताता भी नहीं। ऐसे लोग कमजोर नहीं होते, वो अपनी जिम्मेदारियों के कारण चुप होते हैं, लेकिन उन्हें भी कभी कभी ये सुनने की जरूरत होती है, तुम अकेले नहीं हो। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई इंसान है जो हमेशा आपकी चिंता करता है, तो आज उसके पास बैठिए। जरूरी नहीं कि उसे कोई महंगा तोहफा दे, बस कुछ मिनट उसके साथ बात कर लीजिए। पूछिए आप कैसे हैं, और इस बार उसके जवाब का इंतजार कीजिए। शायद वो कहेगा मैं ठीक हूं, लेकिन आप फिर पूछिए सच में। हो सकता है उस एक सवाल के बाद वो अपने मन की कई बातें आपके सामने रख दे, क्योंकि हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जिसके सामने उसे मजबूत बनने का नाटक न करना पड़े। और अगर आप खुद ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, आपको हर समय मजबूत बने रहने की जरूरत नहीं है। थकना ठीक है, कुछ समय रुकना ठीक है, अपने मन की बात किसी भरोसेमंद इंसान से करना ठीक है, और सबसे जरूरी, खुद को दोष देना बंद कीजिए। आपने अपनी जिंदगी में जितना संभाला है, शायद उससे कहीं ज्यादा लोग जानते भी नहीं। आपकी कुछ लड़ाइयां ऐसी है जिनके बारे में सिर्फ आपको पता है, इसलिए खुद को छोटा मत समझिए। आप अभी भी खड़े हैं, आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और यही आपकी ताकत है।
याद रखिए, जिंदगी में हर दिन जीतना जरूरी नहीं है। कुछ दिन सिर्फ खुद को संभाल कर आगे बढ़ना भी एक जीत होती है। और शायद एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, जिस समय मुझे लगा था कि मैं टूट रहा हूं, उसी समय मैं अंदर से मजबूत बन रहा था। अगले में हम बात करेंगे उस उम्मीद की जो इंसान को सबसे मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। अभी आपकी कहानी बाकी है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो शायद आपके दिल में भी कुछ ऐसा है जिसे आप शब्दों में किसी से कह नहीं पाते। शायद आप थक चुके हैं, शायद बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर है, शायद आप दूसरों के सामने मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से परेशान रहते हैं, और शायद कई बार रात में खुद से सिर्फ इतना पूछते हैं, आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी। अगर ऐसा है तो आज बस एक बात याद रखिए, आपकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। आज मुश्किल है, इसका मतलब यह नहीं कि कल भी मुश्किल होगा। आज आपके पास कम है, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा कम ही रहेगा। आज आप अकेले महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा अकेले रहेंगे। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और इंसान भी बदल सकता है। इसलिए अपने आज को अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मत समझिए। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ने नहीं, हमें बदलने के लिए मुश्किलें देती है। जो दर्द आज आपको कमजोर लग रहा है, शायद वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बने। जो असफलता आज आपको शर्मिंदगी दे रही है, शायद वही आपको भविष्य में सही रास्ता दिखाए। और जिस इंसान को आज लगता है कि वो पीछे रह गया है, हो सकता है वही एक दिन अपनी कहानी किसी और के लिए उम्मीद बना दे। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, धीरे चलिए लेकिन चलते रहिए। हर दिन थोड़ा सीखिए, थोड़ा बेहतर बनिए, और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना मत भूलिए। दुनिया आपको तभी समझेगी जब आप खुद को समझना शुरू करेंगे। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता है लेकिन अपनी परेशानी कभी नहीं बताता, तो आज उससे बात कीजिए, उससे पूछिए, सच बताओ तुम ठीक हो? हो सकता है उसे आपकी सिर्फ इसी एक बात की जरूरत हो, क्योंकि कभी कभी किसी की जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती। बस एक इंसान चाहिए जो कह सके, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर बंद मत कीजिए। आज अपने किसी खास इंसान से बात कीजिए, माँ बाप के पास बैठिए, किसी दोस्त का हाल पूछिए। और अगर आप खुद परेशान हैं तो अपनी परेशानी को अकेले ढोने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने की कोशिश कीजिए। आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण है, आपकी जिंदगी महत्वपूर्ण है, और आपकी कहानी भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और दिल को छू जाने वाली बातें पसंद हैं तो माइंड नोवा हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाएंगे, हम उन बातों पर बात करेंगे जो शायद आप महसूस तो करते हैं लेकिन किसी से कह नहीं पाते। और जाते जाते बस इतना याद रखिए, बुरा वक्त आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, वो सिर्फ आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि आपकी कहानी अभी बाकी है।